गाइस फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैटर्स का फाइनल ट्रेलर पब्लिश हो चुका है, जिसमें हमें बहुत सारी डिटेल इस मूवी की रिगार्डिंग दिया गया है। जिसमें से अगर मैं इस सीन पे बात करूं, जिसमें अमेरिका सावेज कोई मॉन्स्टर पकड़े हुए है जो शायद लिम्बो डायमेंशन का सीन हो सकता है। और इस सीन में क्लियरली चार्ल्स एक्जेवियर ही होंगे, जिसका वॉइस भी आप सुन सकते हो, जिसका रोल और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक स्टेटवर्ट ही करने वाले हैं। और भी बहुत सारे सीन हैं जिनका मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जब सब्सक्राइब कर ही दोगे तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, नहीं तो फिर सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लोगों पे बात करें तो अगर आप इस मूवी के लोगों को ध्यान से देखे होंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े से जुड़ता है, बिल्कुल ऐसा ही कि कुछ टूट गया हो और फिर टाइम स्टोन की मदद से उसे ठीक किया जा रहा हो। और आई नो कि इसी ने कोई मतलब नहीं बनता, पर इससे तो इस बात का हिंट तो ज़रूर मिलता ही है कि इस मूवी में कुछ तो ऐसा ही होगा कि अपने अर्थ का टाइमलाइन ब्रेक हो जाएगा और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये सब फिर से ठीक हो जाएगा। खैर अब बात करते हैं इसके ट्रेलर पे। तो इस ट्रेलर के शुरुआत में ही डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हर रात मुझे एक ही सपना आता है जो मेरा नींद उड़ा देता है, और वो बेसिकली इंग्लिश वर्जन में नाइटमेयर का नाम लेते हैं, जो शायद उन्हें फ्यूचर दिखाता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। पर हिंदी वर्जन में ऐसा कोई भी बात नहीं है। और उसी सीन में सेंटम सेंटरम का एक वीरान सीन होता है जिसके सामने डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले खड़े होते हैं और आसपास बहुत सारे ह्यूमन बोन्स होते हैं, जो आई थिंक ये उनका ही सपना होगा, क्योंकि इस सीन को दिखाने का मतलब तबाही है जिसे फिलहाल तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखाया जाएगा। और फिर वही सेंटम सेंटर में कुछ सीन के साथ मिडिल अर्थ का यह सीन आता है जिसमें अमेरिका सावेज एक मॉन्स्टर के कैद में है। और अगर आप इस फोटेज के गौर से देखोगे तो इसके पीछे एक स्टार जैसा पोर्टल बना हुआ है जो कि चली यूनिवर्स में जाने का रास्ता है। और यहाँ पे ये पोर्टल और कोई नहीं बल्कि अमेरिका सावेज ही खोलेगी ताकि वो इस मॉन्स्टर से बच पाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका सावेज को यहाँ पे मॉन्स्टर कैद कर लेगा, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज बचाएंगे। और ये मॉन्स्टर लिम्बो डायमेंशन से ही आया होगा और इसे कंट्रोल वांडा ही कर रही होगी, क्योंकि जो इस डार्क होल्ड बुक को पढ़ता है वो आसानी से लिम्बो डायमेंशन को कंट्रोल कर सकता है। और जो लोग थोड़ा भी कॉमिक बुक पढ़े होंगे तो उन्हें ये पता ही होगा कि डिमॉन्स एक्चुअली में इसी डायमेंशन से आते हैं। और फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज का डिफरेंट वर्जन इसी पोर्टल में कहीं जाता दिख रहा है, जो आई थिंक इसी जगह पे आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप इस फोटो के साइड में देखोगे तो कलर कॉन्ट्रास्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो शायद हो सकता है कि डिफेंडर स्ट्रेंज ही आकर यहाँ पर अमेरिका सावेज को बचाएगा। और ऐसा ही कुछ इसके टीवी स्पॉट पे भी देखने को मिला था। और फिर नेक्स्ट सीन में अपने डॉक्टर भैया उठ जाते हैं और इसके बाद भाई ब्रोकन वॉच को दिखाया जाता है, जो इससे पहले वाले टीजर ट्रेलर में दिखाया गया था। और ये वॉच क्रिस्टियन पाल्मर ने स्टीफन स्ट्रेंज को गिफ्ट दी थी, जो अब टूट चुका है। और इसे दिखाने का मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज के लव को फील कराने का है। और ये सीन जाहिर करता है कि अपने डॉक्टर भैया अभी भी क्रिस्टियन पाल्मर से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और फिर मार्वल स्टूडियो का लोगों के साथ इस सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड बुक की मदद से कुछ कर रहे हैं। और आई थिंक वो यहाँ पे कोई ना कोई स्पेल कास्ट कर रहे होंगे या फिर कोई जादू टोना सीख रहे होंगे, जिसके बाद ये मल्टीवर्स का क्योस स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि ये डार्क होल्ड बुक बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जिसे लिखने का काम चित्थॉन ने किया है, जो इस मूवी का मेन विलन होगा, जिसका डिटेल मैं इस वीडियो में आगे दूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में बॉन्ग कहता है कि तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। और फिर वही सिटी का डिस्ट्रक्शन सीन दिखाया जाता है, जो एक्चुअली में अब ब्रेक हो रहा है। और इसके बाद क्रिस्टियन पाल्मर की वेडिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ तो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और आई थिंक यहाँ पे गैरेगेंटॉस आया होगा, जो अमेरिका सावेज का पीछा कर रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज भैया मैदान में कूद जाते हैं और फिर ये सब बाहर निकल के देखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। वैसे मैं इस सीन को अरेंज करके समझाऊँ तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज आराम से सोकर उठेंगे ये सब सपने देखकर, तो उन्हें क्रिस्टियन पाल्मर की वेडिंग का इन्विटेशन मिलेगा, जिसके बाद वो तैयार वैयार होकर चले जाएंगे। और वहीं पे अमेरिका सावेज की एंट्री होगी, जो ग्रेगेंटस को लेकर आएगी। और यहीं पे वोंग, सावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज मिलकर ग्रेगेंटस को हरा देंगे, जिसके बाद अमेरिका सावेज डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में समझाएगी, जिसे फिक्स करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस डार्क होल्ड बुक की मदद लेंगे। लेकिन इससे होगा ये कि उनका यूनिवर्स ही खतरे में आ जाएगा और डिस्ट्रॉय होने लगेगा। खैर मैं फिर से आता हूँ ब्रेकडाउन पे। तो फिर इसके बाद वही सब सीन दिखता है जो इससे पहले भी हमने देख रखा है, लेकिन कामाताज के हमले में कुछ एक्स्ट्रा सीन दिखा है जिसमें हमें रिंत्रा के कैरेक्टर का क्लियर लुक देखने को मिला। और यहाँ पे टीवी स्पॉट में ऐसा दिख रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ही इसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ऊपर जाकर देख रहे हैं कि आखिर ये डार्क फॉग ला कौन रहा है, जिसका डिटेल तो अभी इसके ट्रेलर में नहीं दिया गया है, पर उम्मीद है कि नेक्स्ट ट्रेलर में दे दिया जाए।
और फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को बांधा जा रहा है एक हाईटेक हथकड़ी की मदद से, जो सीधे इशारा कर रहा है सुपीरियर आयरन मैन का। और फिर कुछ आयरन ड्रोन डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद करके किसी के सामने पेश करते हैं। और ये आयरन ड्रोन दिखाने से ये तो कंफर्म हो जाता है कि इसमें सुपीरियर आयरन मैन दिखेगा ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ टोनी स्टार्क की विरासत है, जिसे दिखाने का मतलब ही आयरन मैन को दिखाना है। और इसके नेक्स्ट शॉट में ये सीन सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप लोग की सीरीज देखे होंगे जिसके एंड में ही ह्यूरिमेंस अपने वेरिएंट को एक्सप्लेन करता है, तो वहीं पे ऐसा ही स्टैचू बनता है जो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो भाई ये दिखाने का क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, पर कुछ तो इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, क्योंकि फिर नेक्स्ट सीन में ही 6 चेयर सामने लगे हुए हैं, जिसमें से एक पे तो कोई बैठा है जो मास्टर मोर्डो हो सकता है। और फिर पैट्रिक स्टेटवाटर का कैरेक्टर चार्ल्स एक्जेवियर आता दिख रहा है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलता है कि अब इसे सच बताना ही होगा। और ये 6 चेयर दिखाने का मतलब है कि इल्यूमिनाटी ग्रुप को मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाने का, जिसके मेंबर तो चार्ल्स एक्जेवियर तो होंगे ही, और उसी मेंबर में मास्टर मोर्डो भी होगा और सुपीरियर आयरन मैन भी। और ये सब मिलकर इस यूनिवर्स को कंट्रोल करते हो, और इसी वजह से आयरन ड्रोन इनकी आर्मी है। तो भाई मज़े तो आने ही वाले हैं। और फिर नेक्स्ट शॉट में एक अलग डायमेंशन दिखता है, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज ट्रैवल कर रही है। और ये दोनों इमेज अलग अलग है, जिसमें से पहले मैं इस इमेज पे बात करूं तो ये अर्थ का कोर हो सकता है, जिसमें चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और इवन यहाँ पे डायनासोर भी दिख रहा है, और डायनासोर तो अर्थ के शुरुआती दिनों में एग्जिस्ट करता था। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज को अलग अलग डायमेंशन का ट्रेवल करा रहा हो। और मोस्ट प्रोबेबली है कि यह सब चिथॉन ही करता हो, क्योंकि चिथॉन एक अल्टर गॉड है जो बिलियन ऑफ ईयर्स पहले से ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो मे भी ये सब किया धारा चिथॉन का ही हो। खैर फिर नेक्स्ट सीन में इस कैसल में अमेरिका चावेज के साथ कुछ लोग होते हैं, और ये वही कैसल है जहाँ पे वांडा जादू टोना कर रही है, जो चिथॉन को बुला रही होगी। और उसे रोकने के लिए अमेरिका चावेज और उनके दोस्त इस कैसल में आते हैं, और यहीं पे वांडा वर्सेस अननोन कैरेक्टर के बीच फाइट होता है। वैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कैप्टन मार्वल है, और बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर का एक कैरेक्टर जिसका नाम ह्यूमन टॉर्च है। पर आई थिंक ये ना ही कैप्टन मार्वल है और ना ही ह्यूमन टॉर्च, बल्कि ये सुपीरियर आयरन मैन है। क्योंकि अगर आप इसका टीवी स्पॉट देखे होंगे तो आप इस सीन को गौर से देखोगे तो यहाँ ब्लू जैसा कुछ दिखेगा, और सुपीरियर आयरन मैन बेसिकली पूरा वाइट होता है, और अगर वो स्टोन की मदद से हीट होता है तो फिर वो ऐसा ही दिखेगा। और वैसे भी वो इस मूवी में अपेयर तो होने ही वाला है, जो वांडा को भी हरा नहीं सकता, क्योंकि वांडा एक पंच में इसे फिर से वापस भेज देती है। और फिर कुछ पुराने सीन के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। पर एंड में मैं इस सीन पे बात करूंगा जिसमें वांडा बहुत सारे कैरेक्टर को मारने वाली है, क्योंकि इसके शर्ट और फेस पे ब्लड स्टेन है। तो ये एक लैब में आई है, जो शायद क्रिस्टल पार्मर के वेरिएंट का लैब होगा, क्योंकि अगर आप इस सीन का बैकग्राउंड देखोगे तो, और फिर इस सीन का बैकग्राउंड देखोगे तो फिर ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही है। और यहाँ पे अमेरिका चावेज भी है, जो वांडा से बहुत ज़्यादा ही डरी हुई है, और उसे बचाने के लिए आयरन ड्रोन आगे आते हैं, जिसे वांडा तो 2 मिनट में बर्बाद कर देगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर जीन ग्रे होगी, जो कुछ तो प्लान कर रही है जिससे वांडा रुक सकती है, लेकिन वांडा ऐसे करने नहीं देगी। और वांडा का खौफ तो आप देख ही सकते हो, जिनके आने से ही सब लोग भाग रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वही बिल्डिंग होगा जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को कैद करके लाया गया है। तो यहाँ पे वांडा किस तरह से आई है वो तो मुझे नहीं पता, पर वो चार्ल्स एक्जेवियर के साथ बहुत सारे कैरेक्टर को मारने वाली है। और एट द एंड में वांडा एक डायलॉग बोलती है जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया, जहाँ पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलती है कि तुम करो तो हीरो और मैं करूँ तो विलन, ये कैसा इंसाफ है। तो वांडा इसमें अपने बच्चों को पाना चाहेगी, जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को होने नहीं देगा, और इसी वजह से वो सब क्योस मैजिक का यूज़ करेंगे, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी जुम्बे जैसा बना देंगे, और वांडा को भी। और इवन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे लिम्बो डायमेंशन से कुछ डिमॉन को अपने अंदर लाते हैं ताकि वो चिथॉन का सामना कर पाए। वैसे चिथॉन इस मूवी में कैसे इंट्रोड्यूस होगा, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। और मैं ये वीडियो ट्रेलर रिलीज से पहले बनाया हूँ, जिसे देखकर आपको पूरा प्लॉट का अंदाज़ा हो जाएगा। खैर तो अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी वेब सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सब रिप्लाई देता हूँ। और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया होगा तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।